नमस्कार। बस्तर क्षेत्र के एक काफी पुराने राजवंश नल वंश पर आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं जिनसे इस दिलचस्प राजवंश के बारे में थोड़ी जानकारी मिलती है। एक ऐसी शक्ति जो बड़े साम्राज्यों के बीच भी पनपी। जी। ये वंश लगभग 4वीं से 12वीं शताब्दी तक, मतलब काफी लंबा समय है, तब तक सक्रिय था, वो भी दंडकारण्य कहे जाने वाले घने जंगलों वाले इलाके में। तो आज हम कोशिश करेंगे इन स्रोतों से नल वंश के उत्थान, उनके संघर्ष और उनकी क्या विरासत रही, इसे समझने की। देखते हैं ये कहानी हमें कहाँ ले जाती है। हाँ बिल्कुल। और ये देखना काफी दिलचस्प है कि कैसे एक क्षेत्रीय शक्ति उस जमाने में अपनी पहचान बनाती है। हमारे जो स्रोत हैं, पत्थर पे लिखे लेख मतलब शिलालेख, तांबे की चादरों पर फरमान यानी ताम्रपत्र और सिक्के, ये हमें दिखाते हैं कि नल वंश ने कैसे अपनी जगह बनाई, खासकर वाकाटक जैसे शक्तिशाली पड़ोसियों के सामने। हाँ, वाकाटक तो बहुत बड़ी शक्ति थे उस समय। तो शुरुआत कैसे हुई इनकी? स्रोत कहते हैं संस्थापक शिशुक थे, पर वास्तविक संस्थापक शायद वराहराज को माना जाता है। ऐसा क्यों? हाँ देखिए, वराहराज का महत्व उनके सिक्कों से पता चलता है। कोंडा गांव के एडेंगा से जो सोने के सिक्के मिले हैं ना, जिन पर श्री वराहराजस्य लिखा है और नंदी का निशान भी है। अच्छा, नंदी मतलब शिव जी से जुड़ा हुआ। जी हाँ बिल्कुल। तो ये सिर्फ उनके शैव होने का ही संकेत नहीं, बल्कि ये उस जमाने में सोने के सिक्के जारी करने की उनकी ताकत, उनकी आर्थिक स्थिति और शायद उनकी बढ़ती राजनीतिक शक्ति को भी दिखाता है। इसीलिए कई इतिहासकार मानते हैं कि भाई असली संस्थापक तो यही थे। अच्छा, यानी सिर्फ नाम नहीं बल्कि आर्थिक और राजनीतिक रसूख का भी प्रमाण। कमाल है। वराहराज के बाद फिर कौन महत्वपूर्ण शासक हुए? उनके बाद जिक्र आता है भवदत्त वर्मन का। वो काफी महत्वाकांक्षी लगते हैं, मतलब उनके कामों से ऐसा लगता है। उन्होंने महाराज और भट्टारक जैसी उपाधियां ली। भट्टारक, ये कोई बड़ी उपाधि होती थी क्या? हाँ, भट्टारक उस समय एक बहुत सम्मानजनक पदवी मानी जाती थी। और रिधपुर ताम्रपत्र है, एक अमरावती महाराष्ट्र से मिला है। वो बताता है कि उन्होंने वाकाटक राजधानी नंदीवर्धन पर हमला करके उसे एक तरह से तहस नहस कर दिया था। अरे बाप रे। जी। तो ये नल शक्ति के शायद यूं समझिए शिखर का दौर था। लेकिन क्या ये दबदबा बना रहा? अक्सर इतिहास में ऐसा होता नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही चलता रहे। सही कहा आपने, कहानी पलटती है यहाँ। भवदत्त वर्मन के बेटे थे अर्थपति भट्टारक। उनको वाकाटक शासक पृथ्वीसेन द्वितीय ने बुरी तरह हराया। ओहो। हाँ, केसरी बेड़ा और पोंडा पाथर शिलालेख हैं, दोनों ओडिशा से मिले हैं। वो इस हार का जिक्र करते हैं और बताते हैं कि नल राजधानी पुष्करी, जो आज के कोरापुट के पास थी, उसको फिर से नष्ट कर दिया गया। यानी पहले नल हावी हुए, फिर वाकाटकों ने बदला लिया। जी, ये नल वाकाटक संघर्ष की कड़वाहट दिखाता है, वो दुश्मनी दिखाता है। तो क्या नल वंश यहीं खत्म हो गया फिर हार के बाद? नहीं, और यही नल वंश का वो कह सकते हैं लचीलापन दिखता है। अर्थपति के जो उत्तराधिकारी हुए स्कंदवर्मन, उन्होंने न सिर्फ खोई हुई इज्जत वापस पाई, बल्कि उन्होंने नष्ट हुई राजधानी पुष्करी को फिर से बसाया। पोड़ाबड़ शिलालेख में इसका जिक्र है। अच्छा, दोबारा बसाया। हाँ, दोबारा बसाया। और इतना ही नहीं, उन्होंने वहां एक विष्णु मंदिर भी बनवाया। वाह। तो ये हार के बाद फिर से उठ खड़े होने का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये तो वाकई कमाल की वापसी है। स्कंदवर्मन के बाद क्या कोई और भी शासक थे जिनका जिक्र जरूरी है? हाँ, कुछ और नाम भी आते हैं, जैसे एक विलासतंग का नाम आता है। जी। उनका नाम कभी कभी राजीव के प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर से जोड़ा जाता है। ओ, राजीव वाला मंदिर। हाँ, पर इस पर थोड़ी बहस है, मतलब पक्का नहीं है कि उन्होंने ही बनवाया था। एक और शासक थे पृथ्वीव्याघ्र। उनका जिक्र चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल प्रशस्ति में मिलता है, जिसमें पुलकेशिन दावा करते हैं कि उन्होंने पृथ्वीव्याघ्र को हराया था। और फिर भीमसेन देव जैसे शासक भी हुए, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भीमपुर नगर बसाया। और जो अंतिम ज्ञात शासक हैं, उनका नाम नरेंद्र थवल मिलता है। और ये सारी जानकारी जैसे आपने बताया अलग अलग जगहों से मिली है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। इसका क्या मतलब निकालें? इसका मतलब यही है कि नल वंश का असर सिर्फ बस्तर तक ही सीमित नहीं था। उनका संघर्ष और उनके संपर्क वो आसपास के बड़े क्षेत्रों तक फैले हुए थे। उनके सिक्के, उनके शिलालेख, ये सब उनकी कहानी के बिखरे हुए टुकड़े हैं, जिन्हें जोड़कर हम आज इतिहास की एक तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो नल वंश की कहानी एक क्षेत्रीय शक्ति के
बने रहने के संघर्ष की कहानी है, जो बड़ी ताकतों के बीच अपनी पहचान बनाने और उसे कायम रखने के लिए लगातार जूझती रही। बिल्कुल।